नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत खत्म होने वाली है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी अंतरिम बेल को 7 दिन तक और बढ़ाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल का कीटोन लेवल काफी हाई हो गया है। मैक्स में डॉक्टरों ने जांच की है। जांच करवाने के लिए केजरीवाल ने 7 दिन का और समय मांगा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीमारी की आड़ में केजरीवाल की ये कोई नई चाल है और अब आगे क्या होने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब 2 जून को सरेंडर करना है, उससे पहले ये याचिका दायर कर दी है, क्या होने वाला है आगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दायर की है उसमें बीमारी का बहाना बनाया है। ये बीमारी का बहाना सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला तो नहीं है, लेकिन ये बीमारी का बहाना अचानक से बनाया क्यों? और अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे तो कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को धोखा ही दिया है। इस मामले में पहले कई बार सुनवाई हो चुकी है। जमानत अर्जी दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पिछली बार अरविंद केजरीवाल को अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत केजरीवाल को दे दी थी, लेकिन उसके बाद यह मामला उठा और फिर जब सुनवाई हुई दूसरी बार अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर, जिसमें केजरीवाल ने जो चैलेंज किया था अरेस्ट को, उस पर सुनवाई जब हो रही थी तो उससे पहले इन्होंने अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों की धज्जियां उड़ा रखी थी। अलग अलग जगह पर प्रचार के समय केजरीवाल ने बोला था कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, हमारी सरकार बन जाती है, तो फिर उसके बाद 2 जून को हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सवाल उठाए थे तुषार मेहता भी उस समय जब इसके याचिका के खिलाफ बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि अरेस्ट वैध है या अवैध है। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि ये राजनीतिक भाषणबाजी से कोई लेना देना नहीं है। हमने स्पष्ट तरीके से ऑर्डर पास किया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको 2 तारीख को सरेंडर करना पड़ेगा। आप उसके पहले कोई भी याचिका दायर करें, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जेल में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर चाहते हैं तो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कीजिए। अगर रेगुलर बेल के लिए ये अपील करते हैं तो फिर उन्हें नीचे के अदालत से जाना पड़ेगा। सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बार रेगुलर बेल पे सुनवाई नहीं करेगा, बल्कि सीधे कहेगा आप उसी प्रोसेस के थ्रू आइए जैसे मनीष सिसोदिया आ रहे हैं, जैसे कि विजय नायर आ रहे हैं, जैसे कि सत्येंद्र जैन आया करते थे। ये सारे लोगों की तरह, हेमंत सोरेन की तरह आप नीचे की अदालत से शुरू करो। जहां जहां रिजेक्ट होगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आओ। ये पिछली सुनवाई के दौरान कहा गया था। तो इसका मतलब है कि केजरीवाल अब नए तरीके से अपनी बीमारी का बहाना बना रहा है। क्योंकि बहाना इसलिए कहा जा रहा है कि आप कह रहे हो कि आपको कोई गंभीर बीमारी का खतरा है। आपको कराना क्या है? कुछ टेस्ट कराना है। आप मैक्स में दिखा रहे हो। कहां के मैक्स में दिखा रहे हो इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आप दिल्ली मैक्स में दिखा रहे हो या फिर नोएडा, गुड़गांव या फिर पंजाब में। कहां पर दिखा रहे हो पता नहीं है, लेकिन आपने कहा है कि कोई गंभीर बीमारी का खतरा है जिसके लिए हमें टेस्ट करवाना है। अब टेस्ट करवाने की बात है तो जो आपने पीईटी, सीटी स्कैन की बात की, उसके लिए भी इतना लंबा समय नहीं चाहिए। मैक्सिमम 2 घंटा लगता है ये जो टेस्ट करने में। उसके पहले प्रोसेस है, आपको 12 घंटा पहले फास्ट करना है, कितना पानी पीना है, उसकी तैयारी करनी होती है। लेकिन अभी 2 जून आने में तो काफी समय है। अब 2 जून आने में समय है, उससे पहले आपने टेस्ट क्यों नहीं करवाया? डॉक्टर ने क्या बोला कि आपको 2 जून के बाद ही टेस्ट करवाएं। इससे पहले आपका ऐसे ही इलाज चल रहा है। ये गंभीर बीमारी अगर किसी को हो तो वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए और सारे स्कैन करवा के ही बाहर निकलना चाहिए। ये तो
सुप्रीम कोर्ट को सोचना है, और उसके बाद दिल्ली सरकार में के मुख्यमंत्री हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सोचना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री है जो इतने गंभीर बीमारी का शिकार हो चुका है और फिर भी ये पंजाब में प्रचार कर रहा है, भाई इसको हॉस्पिटलाइज कर दो, सीधे हॉस्पिटल में ले जाओ, एम्स में जाके दिखाओ। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल यहां बार बार कहते हैं कि हमने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को वर्ल्ड स्तर पर बना दिया है, दिल्ली के अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसके बाद दुनिया के दूसरे अस्पताल ये सोचते हैं, दूसरे देश सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना मॉडर्न बना दिया है। लेकिन इनको अगर अपनी बीमारी का इलाज करवाना है तो कभी बेंगलुरु जाएंगे, कभी यहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे। ये मुख्यमंत्री हैं, इनको तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वही सुविधा मिलेगी, पैसे घर से खर्च नहीं करने हैं। इन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री बनने के बाद ही अपनी खांसी का इलाज करवाया बेंगलुरु जाकर। दिल्ली में उनको इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन ये तो सवाल राजनीतिक है, ये तो एलजी साहब को सोचना चाहिए कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इतनी गंभीर बीमारी की आशंका जताई है तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना चाहिए कि एक लेटर लिखना चाहिए सीएम को और पूछना चाहिए कि आपकी कौन सी गंभीर बीमारी है, क्या इस बीमारी में आप सीएम की भूमिका में बनाए रख सकते हैं, क्या इतना महत्वपूर्ण काम आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सीएम पद से इस्तीफा दीजिए, क्योंकि दिल्ली में व्यवस्थाएं हैं जो बिखर रही है। दिल्ली में जो व्यवस्थाएं चल रही है वो कुछ मंत्रियों के हवाले है जो कि सीएम की बात करके आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाते नहीं है कि सीएम जेल के अंदर है, फाइल पर साइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो एलजी और सीएम के बीच का मसला है। लेकिन जो याचिका दायर की गई है और जिसमें मांग की गई है एक्सटेंशन की, 7 दिन के एक्सटेंशन की, अब इसके पीछे की वजह क्या है? 7 दिन में इलाज करवाना है या 7 दिन में इंतजार करना है? 2 जून के बाद 4 जून का चुनाव परिणाम आना है। चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद अव्यवस्था पैदा होगी, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा मोदी जी का। अब ये फिर ये बहाना बनाने के लिए नहीं मिल जाएगा, भाई हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, यहां पर व्यवस्थाएं चल रही है शपथ ग्रहण समारोह के लिए और यहां पर हमारा होना जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी से लेकर सारी व्यवस्थाओं को देखना है। एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर हमें यहीं पर रुकना चाहिए, कुछ समय और हमें इंतजार करने के लिए समय दे दीजिए। ये पूरी चालाकियां धूर्तता जो है ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील इनको सिखाते हैं और उसके बाद ये करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की ये धूर्तता सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ ली है। जिस तरीके से आपको पहले ही ऑर्डर मिलने से पहले ये बता दिया गया था, जेल से छोड़ने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया था कि सरेंडर मतलब सरेंडर, कोई बहाना नहीं। अगर ये हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है तो भी हिरासत में ले और तिहाड़ में जाकर उसके बाद आप अपना इलाज करवाओ, लेकिन सरेंडर का मतलब सरेंडर है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को धोखा देना है, उन 2 जजों को धोखा देना है जिनके ऊपर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, जस्टिस खन्ना, जस्टिस दत्ता, जिनके ऊपर पहले से सवाल उठ रहे हैं कि आपने स्पेशल ट्रीटमेंट किया है अरविंद केजरीवाल के साथ। लेकिन ये केजरीवाल हैं, ये तो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अपने उन लोगों को धोखा दिया जो कि इनके साथ घूम घूम कर पार्टी बनाने के लिए अपने खून पसीने के पूरे मेहनत की है। ये तो उस महिला के साथ भी धोखाबाजी की जिसने 2006 से अब तक अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार काम किया और जो बाद में इनके साथ जुड़ा उस व्यक्ति के साथ ये पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि वो राजदार है। और वो महिला जिसको ये मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ना कुछ पद तो देते रहे, लेकिन अपने उतने करीबी नहीं लाए जितना कि ये विभव कुमार को ला पाए हैं, तो उसको भी धोखा दे रखे हैं। इन्होंने योगेंद्र यादव को धोखा दिया, प्रशांत भूषण, शांति भूषण को धोखा दिया। ये जो आशुतोष आजकल टीवी में अरविंद केजरीवाल का डिफेंड करते फिरते हैं, इनको धोखा दिया, कुमार विश्वास को धोखा दिया और पूरे पंजाब के लीडरशिप को धोखा दिया। जो पंजाब 2014 में इनको 4 सांसद दिया था, उसमें से एक भी इनके साथ विश्वस्त लोग नहीं रहे, बल्कि एक कॉमेडियन को पंजाब पर थोप दिया।
तो ये धोखेबाजी के इतने रिकॉर्ड बना चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के साथ या जजों के साथ धोखेबाजी करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यही धोखेबाजी इस याचिका के साथ करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं। जो बार बार कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं इन राजनीतिक दबावों में आ चुका है और इसी के कारण ये इन विपक्षी पार्टी के नेताओं का, जो कि मीडिया में हाईलाइटेड होते हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है, जिसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन किया जाता है, उन लोगों के दबाव में आ जाते हैं कि नहीं ये गलत नहीं, ये सही है। संविधान क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है, उसे अपनी जगह पर रहने दो, हम क्या फैसला दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, और वही दबाव में फैसला होता है। लेकिन इस बार पुरानी गलती दोहराई नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार गलती दोहरा दी है, अब बार बार गलतियां नहीं दोहराई जा सकती, क्योंकि केजरीवाल की याचिका में जो बहाना बनाया गया है, जो बात कही गई है, उसमें दम नहीं है। ये जो बीमारी का बहाना है, ये आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि सारे राजनीतिक पार्टियों के वो नेता जो कि करप्शन में इन्वॉल्व रहे, जिसके घर पर छापेमारी हुई, जिसके घर पर नोट मिले, कैश मिले, जिसे गिरफ्तार किया जा रहा था, उस समय किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है और सब बहाना बनाता है कि भाई हमें बीमारी का इलाज करने के लिए जमानत दी जाए। लेकिन वो संभव नहीं है। ये दिल्ली है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में आपको रहना है। पहले भी इस बात के लिए एम्स में एक टीम बनी थी कि मेडिकल रिपोर्ट तैयार करो, मेडिकल बोर्ड के तहत। यहां पर वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी है। आप अगर कहोगे मैक्स में इलाज करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप एक रिक्वेस्ट डालो जेल प्रशासन को कि भाई हम मैक्स में इलाज करवा रहे हैं, हमें टेस्ट के लिए मैक्स ले जाना है, तो वो वहां से तिहाड़ से आपको निकाल कर मैक्स में 2 घंटे के लिए ले जाएगा। आपके टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगा, फर्दर जो भी आपके साथ समस्या है उसका इलाज होगा। ये डॉक्टर की टीम यहां पर है। अगर तिहाड़ जेल में जो कार्यरत डॉक्टर हैं उनसे ऊपर की बात होगी तो एम्स हो, सफदरजंग हो, राम मनोहर लोहिया हो, या फिर मैक्स जैसे हॉस्पिटल हो, गंगाराम हो, कहीं भी इनका इलाज कराने के लिए तिहाड़ से ही लाया ले जाता रहेगा। इनको जमानत मिलने वाली नहीं है। इसलिए ये जो फिर से एक हंगामा शुरू करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उससे इस बार सुप्रीम कोर्ट के जज प्रभावित नहीं होंगे। पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। इस धोखेबाजी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर है। 2 जून को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना है। इससे पहले ही केजरीवाल की पैंतरेबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि केजरीवाल अब शीश महल को छोड़कर तिहाड़ जेल नहीं जाना चाहते। लेकिन कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल चाहे लाख ड्रामेबाजी कर ले, उनको तिहाड़ तो जाना ही होगा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।